बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अतरत के दो अनमोल फूल और जिगर गोसे रसूल इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के हालात और वाक़यात के मुतालिक जानेंगे। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत और अकीदत के चंद वाक़यात भी पेश किए जाएंगे। रमजान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं, जबकि साबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों का नाम हारून अलैहिस्सलाम की बेटों के नाम यानी सब्बीर और सब्बर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगों से रहमत में परवरिश पाई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पस्त पर सवार हो जाती, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था? तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों नवासों की अजीम फजीलत बयान फरमाई, जो खुसूसी तौर पर इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुज़ैफा, आज एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुतालिक मुबारकबाद दी और कहा कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। ये दोनों शहजादे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थे। सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन दावत के लिए निकले। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु गली में खेल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने दोनों हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनकी थोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा देते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और इनका दुश्मन मोमिन का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उनकी पस्त से पैदा किया और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पस्त से पैदा फरमाया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले और हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि उनका ये बेटा सरदार है, जो रूहे ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुकात रखता है
और बेशक अल्लाह उसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से अल्लाह उन दोनों जमातों को आपस में मिला देगा और जंग और लड़ाई का खात्मा होगा। इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती को अल्लाह ने आखिरत और दुनिया में बुलंद किया। उन दोनों शहजादों का बचपन निहायत फ़क्र और तंगदस्ती में गुजरा। बावजूद इसके आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा साबित कदम रहे और अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रिवायतों में आता है, एक दफ़ा जब ईद का चांद निकला तो दोनों शहजादे फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान, कल ईद है, कल मदीना के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई और अपने लगते जिगर को दिलासा दिया कि उनके लिए अल्लाह कपड़ों का इंतजाम जरूर करेगा। आपने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि कुछ ही लम्हों में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। पूछा, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। लिहाजा आपने कपड़े ले लिए। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को नए कपड़ों में देखा तो फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो ये कपड़े कहाँ से आए हैं? फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान आप ही बता दे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कपड़े जन्नत से आए हैं और वो शख्स जो कपड़े लेकर आया था जिब्राइल अमीन थे। सहाबा इकराम और खुलीफाए राशिदीन भी हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते थे और उनकी इज्जत और तौकीर फरमाते। लिहाजा एक रिवायत के मुताबिक जब उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो आप एक दिन मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए और उनसे कहा, आप मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाए और अपने वालिद के मिंबर पर तशरीफ़ ले जाए। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे वालिद का तो कोई मिंबर नहीं। ये कहकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बिठा लिया। फिर वो मिंबर से उतरकर हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर ले गए और फरमाया, ए मेरे बेटे, आपको ये किसने सिखाया? आपने कहा, किसी ने नहीं। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर आप हमारे पास आया जाया करे तो बहुत अच्छा होगा। इमाम हुसैन एक दिन उनके घर गए तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हा से तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हैं। इब्ने उमर ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए वो वापस चले गए। बाद में जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ए मेरे बेटे हुसैन, आप हमारे पास आते क्यों नहीं? लिहाजा हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं एक दिन आया था और आप मसरूफ़ थे, मगर आपके साहबजादे इब्ने उमर ने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं वापस चला गया। इस पर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, आप तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज़्यादा इजाज़त के हकदार है, क्योंकि हमारे सरों पर जो ये ताजे सराफत है, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके घराना के बरकत से ही दिया है। और फिर इमाम हुसैन के सर पर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शफ़क़त से हाथ रखा। इस तरह मौरिखीन ने लिखा, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन का वजीफ़ा अपने बेटों से भी बढ़ा चढ़ा कर रखा था। इस पर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने वालिद उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक मौका पर शिकवा किया कि आप मुझे इमाम हुसैन से कम वजीफ़ा देते हैं, हालांकि हम दोनों को बराबर वजीफ़ा मिलना चाहिए। रिवायत में आता है कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि तुम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बराबरी की बात कैसे कर सकते हो? तुम उमर के बेटे हो और वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। अगर आज तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है तो हुसैन के नाना की बरकत से है, इसलिए इस सोच को जहन से निकाल दो। इस तरह एक रिवायत के मुताबिक उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास मदीना में शाही ईरान के ख़जाने बतौर माले गनीमत पेश किए गए।
उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके मुताल्लिक सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया कि इसको किस तरह तकसीम किया जाए, यानी कि किस पैमाने में माप कर या हाथों की हथेलियों से अंदाजा करके तकसीम किया जाए। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाथों की हथेलियों से देना ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह दिया और इसके बाद हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर इसी तरह से इनायत फरमाया और इसके बाद लोगों को बुला बुला कर देना शुरू किया। इस तरह इमाम ज़ोहरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा की औलादों को माले गनीमत से लिबास दिए। इनमें इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सायाने शान कोई लिबास नहीं था। लिहाजा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यमन के इलाकों की तरफ लोगों को रवाना फरमाया और वालिय यमन को हुक्म भेजा कि दोनों शहजादों यानी हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खुसूसी कीमती और खूबसूरत लिबास तैयार करवा के भेजा जाए। जब ये लिबास वहाँ से तैयार होकर आया और उन दोनों साहबजादों ने पहना तो उस वक्त उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखकर फरमाया, अब मुझे दिली खुशी हुई। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।